Hello friends, my name is Rahul Raghav and this video is dedicated to yogaarya.com। तो आज हम लोग बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर क्या है और क्यों होता है। अमूमन आज के इस जो मॉडर्न डे में हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी जो हमारी लाइफ जो रूटीन है डेली का, वो इतना ज़्यादा डिसऑर्डर हो चुका है उसका कि हमें जो है कोई ना कोई इश्यूज, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है और हाई ब्लड प्रेशर उनमें से एक है। तो आज हम लोग बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कि ये किस वजह से होता है और हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल क्योर किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इसके क्या लक्षण होते हैं, क्यों होता है और अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर है तो हमें उसे कैसे मैनेज करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्षणों की। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका क्या लक्षण है और आप इसे कैसे जो है इसको आप देख सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा है, यदि आप देखिए आपने कभी अपना जो है बीपी या ब्लड प्रेशर आपने मेजर नहीं किया है तो आप उसे करिए। इसके लक्षण जो आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि आपको एकदम से घबराहट होने लगे। घबराहट नहीं होगी तो फ्रीक्वेंट हेडेक, चलते समय हेडेक हो सकता है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है। चिड़चिड़ापन हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रह रहा है, तो ये भी एक जो है ब्लड प्रेशर हाई है उसकी निशानी है, हाइपरटेंशन की निशानी है। और अगर आपके नेजल से, आपकी जो नाक से जो है ब्लड आता है, ब्लड बहुत ज्यादा आने लगता है, तो वो भी हाई ब्लड प्रेशर में आ सकता है। आप इसको जरूर चेक करिए। आपकी हार्ट बीट्स जो है वो तेज होने लगती हैं एकदम से, ये भी जो है हाई ब्लड प्रेशर का संकेत है। तो आप इस तरह के लक्षण जब भी आप दिखाई दें, आपकी जो है आंखों में जो है आंखें रेड हो रही हैं, लाल हो जाती हैं और आपको एकदम से सांस जो है दम सा घुटने लगता है, घबराहट सी होने लगती है, तो वो हाई ब्लड प्रेशर का जो है आपके सारे ये सिम्टम्स हैं। जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स आए तो प्लीज आप जो है अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको चेक कीजिए। इसको चेक करने के लिए एक जो है मशीन आती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप बीपी मशीन अमेज़न से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें दो मेथड्स होते हैं इसको जो है नापने के। पहला होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। तो जो सिस्टोलिक है वो जो नॉर्मल है उसका जो माप जो मेजर है वो 120 होता है और जो डायस्टोलिक है उसका 80 होता है। इसको कई लोग अमूमन जो साधारण भाषा में ऊपर का बीपी और नीचे का बीपी कितना है वो ज्यादा इस तरह से पहचानते हैं। सो जो सिस्टोलिक है उसको 120 उसका मेजर होता है नॉर्मल, और जो डायस्टोलिक है उसका जो है 80 होता है। तो जब इससे आपका ऊपर जाता है, खासकर जो आपका डायस्टोलिक है यानी कि जो 80 है जो नॉर्मल, अगर उस रेंज से ऊपर जाता है तो ये आपका हाई बीपी जो है आता है। आपका 120 से ऊपर, 130 से ऊपर, 130 तक भी जो है मैनेजेबल होता है वो, क्योंकि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है। तो ये नहीं कि वो आपका हमेशा 120 और 80 आएगा, वो 120 से 130 के बीच में जो आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपका 80 से 90 के बीच में आए तो ये नॉर्मल कहा जाता है। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो है जब 130 से ऊपर जाने लगता है, 140 से ऊपर जाने लगता है, तो कई लोगों का तो जिनके साथ कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स है उनका बहुत ही ज्यादा हाई रहने लगता है। और खासकर डायस्टोलिक जब 90 से ऊपर जाता है तो बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगती है और कई बार तो लोग जो है चक्कर खाकर गिर भी जाते हैं। तो इसको ये नापने की विधि है। अब इसके लक्षण भी हमने डिस्कस कर लिए। आइए हम डिस्कस करते हैं कि हम वो क्या करें अपनी डाइट में ऐसे चेंजेस जिससे कि हम जो है हम अगर हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो रखे हैं या हमारी रूटीन ऐसा है तो उसको हम जो है ठीक कर पाए। सो लेट्स सी कौन कौन से ऐसे जो है उपाय हैं जिन्हें हम कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए कि हम बात कर रहे हैं कि हम क्या उपाय करें। तो उपाय करने से पहले हमें ये पता लगाना जरूरी है कि इसके क्या कारण है जिसकी वजह से हमें ये हाई ब्लड प्रेशर हुआ है। सो हाई ब्लड प्रेशर ज्यादातर जो है फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। आप एसिडिक फूड बहुत ज्यादा लेते हैं अपनी डाइट में, जंक फूड आपने बहुत ऐड कर रखा है, मैदा से जो है ज्यादा आप मैदा का सेवन करते हैं। तो इस तरह की डाइट से क्या होता है कि आपका जो है ब्लड प्रेशर वो शूट होने लगता है। धीरे धीरे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपका जो है धीरे धीरे ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। तो पहला इसका रीजन है कोलेस्ट्रॉल। दूसरा रीजन है इसका आपके बहुत ज्यादा एसिड जो है फॉर्मेशन बॉडी में का, हाइपर एसिडिक है अगर आप, तो भी जो है धीरे धीरे आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत बन जाती है। तीसरा, अगर किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंटली जो है किडनी में जो है वो आपका जो ब्लड है प्योरीफाई नहीं हो रहा है, और क्या जो है क्योंकि लीवर का काम होता है वो जो एक्सेस यूरिया को वो कन्वर्ट करता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में और उसे वापस जो है किडनी को सप्लाई करके उसको किडनी जो है बाहर
उसको फेंक देती है। तो किडनी जो है वो यूरिया को जो है सही से काम नहीं कर रही है, किडनी फंक्शनिंग ठीक नहीं है, तो यूरिया को बाहर नहीं निकाल पा रही है अच्छे से, और जो है वो ब्लड में ही सर्कुलेट होके आपके अंदर ही घूम रहा है। और इसके जो कई और भी कनेक्टिंग रीजन हो सकते हैं आपके जो है, तो ये बहुत ही डिटेल है क्योंकि इसका कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं हो सकता, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है स्ट्रेस, जो आज की लाइफस्टाइल की देन है। स्ट्रेस जो है इतना, अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह का स्ट्रेस है, आपका जॉब से रिलेटेड, आपका जो है रिलेशनशिप से रिलेटेड या किसी भी तरह से, तो आपका जो है ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे हाई होने लगता है। तो ये था रीजन। अब हमें करना क्या है, इसके सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले देखिए, अपनी लाइफ को जो है स्ट्रेस फ्री बनाने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप शुद्ध जो है चीजें को लेने का शुरू कीजिए, चाहे वो हवा है, आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए, स्वच्छ हवा को लेने का प्रयास करें। प्री डाइजेस्टिव फूड, यानी कि जो फूड जो है ऑलरेडी प्री डाइजेस्टिव है, जैसे कि आपका स्प्राउट्स जो है प्री डाइजेस्टिव होते हैं। आप गेहूं ले लीजिए, व्हीट जो है उसको आप स्प्राउट कीजिए, उनको आप चना ले सकते हैं, थोड़ा सा आप मूंग की दाल जो है स्प्राउट कर सकते हैं। तो ये क्या है, जब आप स्प्राउट किसी चीज को, जो एक प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि वो प्री डाइजेस्टिव हो जाती है चीज, यानी कि वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो रखी है आपकी, बस बॉडी में आप जाएगा, आपका स्टोमक उसको जो है आप जो भी फंक्शनिंग करके उसका जो है आपको चीज उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाएंगे, और कोई भी टॉक्सिन्स उसके जो हैं, क्योंकि पहले ही बाहर निकाल चुके हैं हम, वो टॉक्सिन्स अंदर आपके जो है पेट में नहीं जनरेट होंगे, आपके ब्लड में वो नहीं मिलेंगे। इसलिए प्री डाइजेस्टिव फूड जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर की जब भी आपको हाई है, उसको आपको अगर मैनेज करना है तो आप प्री डाइजेस्टिव फूड पर जाइए। दलिया का आप सेवन कीजिए, दलिया भी एक तरह से प्री डाइजेस्टिव फूड है। आपके जो है बहुत ही कम टॉक्सिन्स और एसिडिक बिल्कुल भी नहीं होता दलिया। तो आपके जब भी ध्यान दीजिए, आपके जब भी आपको लगे कि भाई मैं ब्लड प्रेशर मेरा इन दिनों काफी ज्यादा जा रहा है, और खासकर की सर्दियों में जब क्या होता है कि लोगों का ब्लड प्रेशर काफी शूट होने लगता है, क्योंकि पानी का इंटेक कम हो जाता है। पानी का इंटेक कम होने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है, आपके ब्लड में ज्यादा टॉक्सिन्स रहते हैं, और वो जब रिलीज नहीं होते हैं तो फिर आपका ब्लड प्रेशर शूट होने लगता है। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की। पानी आप जो है तांबे के, रात को जो है तांबा, जैसे आप सब लोग जानते ही हैं, एक बॉडी तो एक पूरी थेरेपी है। रात को जो है क्या नाम है, आप तांबे के जग में पानी को रखें और सुबह उस पानी को पिएं। आपकी बॉडी में से मैक्सिमम जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज होंगे। इसके अलावा जो आप कोशिश ये करें कि आप कम से कम जो है जो गर्म चीजें हैं उनका कम से कम सेवन करें, क्योंकि आपकी बॉडी में जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो पहले हीट जनरेट होने लगती है, और आप जब हीट वाले ही प्रोडक्ट अंदर और खाएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में और ज्यादा जो है और ज्यादा हीट उत्पन्न होती जाएगी। तो वो चीज ठीक नहीं है। तो आप हीट जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत ज्यादा गर्म चीजें हैं, उनको खाना बंद करें, जिनकी तासीर गर्म होती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप शहद जो है उसको लेना शुरू करें। शहद का जो केमिकल फॉर्मेशन होता है वो ऑलमोस्ट जो है ह्यूमन बॉडी ब्लड जो होता है उसकी तरह होता है। उसके कुछ एक अवयवों को अगर हम छोड़ दें तो उसका जो सारा जितना भी केमिकल जो फॉर्मेशन है शहद का, सिर्फ एकमात्र शहद एक ऐसा है जिसका केमिकल फॉर्मेशन ऑलमोस्ट जो है ब्लड की तरह होता है। बाकी संसार में और कोई भी चीज नहीं जिसका केमिकल फॉर्मेशन ब्लड की तरह हो। तो शहद सबसे ज्यादा मैच करता है हमें। तो आप खाली पेट सुबह सुबह अगर आप शहद लें, नींबू और शहद को अगर आप साथ मिक्स करके लें, हल्का सा नींबू उसमें और हल्का सा शहद अगर आप मिला लें साथ में, तो आपको जो है इतने जो बॉडी को पूरी को शीतल रखेगा, और आपके जो है जो ब्लड प्रेशर की जो हाई रहता है उसे भी धीरे धीरे वो भी काम डाउन हो जाएगा। और ध्यान रखिए, अगर आप आपने पहले से कोई सॉल्ट इनटेक कर रखा है, आप कोई बीपी हाई है उसकी दवाई लेते हैं, आपकी बॉडी में आपके ब्लड में वो सॉल्ट आ गया है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि उनकी दवाइयों को आप एकदम से छोड़ पाएं। तो ध्यान रखिए, अगर आप बहुत लंबे टाइम से किसी मेडिसिन को ले रहे हैं, किसी सॉल्ट को आपने इनटेक किया हुआ है, तो आपको उसे धीरे धीरे छोड़ना होता है। आप कभी भी ऐसा ना करें कि आपने एक सॉल्ट जो आप 5 साल से 6 साल से आप दवाई ले रहे हैं और आप उसको एकदम से छोड़ देंगे तो आपका बीपी जो है कुछ दिनों में वापस से शूट होने लगेगा। तो ध्यान रखें इस चीज का। जब भी आप इस तरह की जो है नियम करें,
तो धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली आगे मूव करना है। आपकी जो गोलियां हम ले भी रहे हैं तो उनको आप एक बार अपना फ्रीक्वेंटली सुबह और शाम जो है पहले ब्लड प्रेशर को देखें कितना रहता है, उसके बाद फिर आप जो है ये डिसीजन ले कि अब मैं जो है 5 दिन 10 दिन 15 दिन बिना गोलियों के इस तरह से अपने आप को ऊपर ले जाएं। और बॉडी बिल्कुल आपको जो है रिस्पॉन्ड करेगी, इसके लिए बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेगी। बॉडी हमारी जैसी हम आदत डालते हैं बॉडी को, वैसे वो रिएक्ट करना शुरू करती है। जैसा कि आपने सुना ही है, तो वैसे ही इसका ब्लड प्रेशर के केस में आपने वो सॉल्ट बॉडी में ऑलरेडी दे रखा है। आप इसलिए अगर आप कोशिश भी करते हैं कई बार तो 1-2 दिन देखते हैं आपका बीपी हाई हो जाता है, तो फिर लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो चीज़ें वर्क नहीं करती। बट दिस वर्क्स। डाइट आपकी जो है वो 90% काम करती है। 10% आपका जो है लाइफस्टाइल है। आपका लाइफस्टाइल जो है अगर अच्छा नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो प्लीज़ मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो प्रॉपर रेस्ट ज़रूर लीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी रिपेयर होती है चीज़ें, बॉडी ग्रोथ जो होती है वो नाइट में होती है जब हम सोते हैं। हमारे हेयर ग्रोथ नाइट में होता है, हमारी जो बॉडी के जितने भी सेल्स रिपेयर होते हैं वो नाइट में होते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको जो नींद है वो एक साउंड स्लीप आपको ज़रूर लेनी है। अगर आप नाइट शिफ्ट में कहीं काम करते हैं तो अपना कुछ ऐसा आपको जो एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा लाइफस्टाइल में जो आप खुद जानते हैं, क्योंकि आपका रूटीन किसी और को पता नहीं है। तो आपको ये देखना है कि मैं कैसे इसको मैनेज कर सकता हूँ। सो ये थी अबाउट हाई ब्लड प्रेशर में आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं प्राणायाम और योग की कि वो कौन कौन से प्राणायाम और कौन कौन से योग हैं जिनको हम कर सकते हैं। सो लेट्स सी वो कौन कौन से प्राणायाम और योग हैं। सो बात करते हैं आप कौन कौन से वो प्राणायाम और योग आसन है जिसे हमें करना चाहिए अगर हमारे को ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम है। तो हाई ब्लड प्रेशर पे आपको ध्यान रहे, कोई भी आपको बहुत ज़्यादा जो है फिजिकल एक्टिविटी जो है आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और आपको कोशिश ये करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्राणायाम करना है। प्राणायाम कौन सा? वो भी अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना और राइट से छोड़ना। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा शीतली शीतकारी प्राणायाम आप कर सकते हैं। शीतली शीतकारी प्राणायाम भी आपकी बॉडी को कूल रखते हैं, आपकी बॉडी को ठंडा रखते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, बॉडी में हीट ज़्यादा बढ़ने से जो है वो भी हाई ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है। तो शीतली शीतकारी आपको जो है कूल करते हैं। इसके अलावा जो है आपको जो सिटिंग पोस्चर में यानी कि बैठ कर जो आप योग कर सकते हैं आपको वो करने हैं। आपको कोई भी ऐसा आसन नहीं करना जिसमें सर नीचे और पैर ऊपर हो, नहीं तो आपका ब्लड फ्लो उल्टा होगा, आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी और हैमरेज होने के भी चांसेस होते हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब भी हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो आप कोई भी आसन करें, आपको सिर्फ बैठकर करने वाले आसन या आपको जो है लेट कर करने वाले आसन यही करने हैं ज्यादा से ज्यादा। और आपको ज्यादा कोई पे लेने की जरूरत नहीं है। इसमें भी आपको शवासन हो गया, आपको जैसे बताया अनुलोम विलोम हो गया, शीतली शीतकारी हो गया, अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो गया, गोमुख आसन हो गया, इस तरह के आसनों को आप कर सकते हैं। तो इन जितने भी आसन हैं जो आप इसमें कर सकते हैं, मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप उनको जो है एक्सप्लोर करें और उन वीडियोस को चेक करें। ध्यान रखें कि आपको कभी भी जो है किसी भी आसन में सांस को रोक के नहीं रखना है। आपको अपनी इनहेल और एक्सहेल जो है वो करते रहना है। कई लोग क्या करते हैं, वो कुंभक भी लगाते हैं। कुंभक मतलब अपनी श्वास को इनहेल करके रोक लेना या श्वास को बाहर छोड़ के रोक लेना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका बीपी शूट हो जाएगा, बीपी उसी टाइम हाई हो जाएगा। कपालभाति, ब्लड प्रेशर जिनका हाई है वो अवॉइड करें उस टाइम पे कपालभाति करना, नहीं तो जो है उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सो ये सब जो आसन है, जो प्राणायाम है जो आप कर सकते हैं, आप प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लीजिए, वहां पे उनके लिंक है वीडियोस के, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वी विल मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।